हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल RK डायमंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज का जो टॉपिक लेकर आया हूँ पृथ्वी से रिलेटेड है, पृथ्वी के परिचय, और ये जीके का 5वां क्लास है। तो बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा पैर फ्रैक्चर हो जाने के कारण मैं आज ऑन द पेज वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑन द बोर्ड पर जो है खड़े नहीं हो पा रहा हूँ और बोर्ड पर वीडियो नहीं बना सकता हूँ। इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो जो है पेज पर ही बनाते हैं। फिर भी समझने का प्रयास कीजिएगा। आप भी पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और लिखने और याद करने का भी प्रयास कीजिए, क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी बहुत ही नज़दीक है और सारे एग्ज़ाम भी होने ही वाला है। चलिए तो ध्यानपूर्वक पढ़ें और हम पर डे एक न एक वीडियो डालेंगे, अपलोड करेंगे, जो जीके और आगे चलकर मैथ्स से भी रिलेटेड होगा। मैथ का भी हम वीडियो अभी नहीं बना रहे हैं, बस कुछ ही दिन में हम उसका भी बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम समय न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज। और एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि मैंने इस वीडियो में जितने सारे क्वेश्चन हैं उसका सारा आंसर लिख चुका हूं, क्योंकि कम समय में मैं इस वीडियो को और ज़्यादा क्वेश्चन पूरा करूँगा, ज़्यादा क्वेश्चन बता पाऊँगा, इसलिए मैंने इसका आंसर पहले से लिख रखा है। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पृथ्वी का विश्वतीय व्यास, पृथ्वी का विश्वतीय व्यास जो है कितना है? तो पृथ्वी का विश्वतीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है। क्लियर है? चलिए आगे। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर। याद रखिए, विश्वतीय और ध्रुवीय में अंतर समझिए। ये 756 किलोमीटर है 12,000 और ये 12,714 किलोमीटर, तो अंतर कितना है? आगे क्वेश्चन तीसरा में पूछ दिया है कि विश्वतीय और ध्रुवीय व्यासों में अंतर कितना है? तो 42 किलोमीटर का अंतर है। क्लियर है? आगे आइए। पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या कितना है? तो 6,378 किलोमीटर है पृथ्वी की त्रिज्या। ऐसे भी जानते हैं व्यास के आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। तो विश्वतीय व्यास के आधा त्रिज्या होगा, इसका याद रखिएगा। ठीक है, आगे। पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान जो है कितना है? तो 5.972 इंटू 10⁻24 किलोमीटर होता है। क्लियर है? पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 5.972 इंटू 10⁻24 किलोमीटर। क्लियर है? याद कर लीजिए, बार बार रटिए, याद हो जाएगा। मेरे साथ ही रटने का प्रयास कीजिए। सर्वप्रथम पृथ्वी त्रिज्या मापी, सर्वप्रथम किसने, मतलब सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या किसने मापी? तो इराटोस्थेनीज ने मापी थी। आगे। पृथ्वी गति करती है, मतलब पृथ्वी किधर से किधर गति करती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, मतलब इसका सीधी गति पृथ्वी से पूर्व, पश्चिम से पूर्व है ना, और इसका अपोजिट अगर कहेगा तो पूर्व से पश्चिम होगा। क्लियर है? आगे। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अक्ष पर जो घूमना है वह क्या कहलाता है? घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। क्लियर है? आगे। दिन रात होता है, किसके कारण होता है दिन रात? तो दिन रात जो होता है घूर्णन के कारण होता है। समझ रहे हैं? अच्छा, आगे है ऋतु परिवर्तन होता है, तो ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? तो परिक्रमण कारण। आप समझिए, मतलब घूर्णन परिभ्रमण एक ही चीज़ है, लेकिन घूर्णन और परिक्रमण में क्या अंतर है? घूर्णन और परिक्रमण, चलिए हम यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, दिन रात कैसे होता है, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। यहाँ पर देखिए, ये पृथ्वी है मान के चलिए, इस पृथ्वी में यह जो है इसका कौन चीज़ है? अक्ष है ना, मतलब अगर ध्रुव है, ध्रुव जिस ध्रुवी पर क्या करता है, ये ध्रुव पर क्या करता है? पृथ्वी घूमता है। जब यह पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर ही, अपने ध्रुव पर ही क्या करता है? घूमता है, राउंडिंग करता है, तो क्या होता है? दिन और रात होता है। कहने का मतलब है इस घूर्णन के कारण क्या होता है? दिन और रात होता है, यानी पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, लेकिन जब यही पृथ्वी घूर्णन करते हुए जब इस सूर्य की परिक्रमा करता है, मतलब इधर से सूर्य की परिक्रमा करते हुए राउंडिंग करता है, तो इसमें क्या होता है? तो ऋतु परिवर्तन होता है। ये सूर्य के जब राउंडिंग करेगा तो यह ऋतु परिवर्तन होता है, याद रखेगा। तो ये इसको परिक्रमण कहते हैं, और जो अपने अक्ष पर ही घूमता है, यानी ध्रुव पर जो घूमता है, उसे हम क्या कहते हैं? परिभ्रमण या घूर्णन कहलाता है, याद रहेगा। तो समझ जाइएगा दिन रात क्यों होता है और ऋतु परिवर्तन क्यों होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो घूर्णन परिक्रमण समझ में आ गया। आगे ऋतु परिवर्तन से परिक्रमण कारण। क्लियर। नेक्स्ट 11। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना घंटे लगाते हैं? तो 23 घंटे 56 मिनट लगभग, है ना। 10 घंटे 56 मिनट, ऐसे 24 घंटे माना जाता है ना, लेकिन 23 घंटे 56 मिनट ऐसे लगभग माना गया है। चलिए आगे। एक डिग्री देशांतर घूमने में लगा समय, एक डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लग जाता है? तो 4 मिनट का समय लग जाता है। क्लियर। आगे। पृथ्वी अपने धुरी पर झुकी है, कितना डिग्री पर झुकी है? 23.5 डिग्री पर। ये भी पता है ना, यह जो पृथ्वी है इस धुरी पर कितना डिग्री पर झुका हुआ है? 23.5 डिग्री पर झुका है। याद रखिए, कितना डिग्री पर झुका है? 23.5 डिग्री पर झुका है। आगे आइए, तो यहाँ हो गया। अब आगे
पृथ्वी की भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। भूपट्टी मतलब सबसे ऊपरी भाग में क्या उपस्थित है, सबसे ज़्यादा हम लोग क्या मिलता है, तो ऑक्सीजन मिलता है, ऐसे भी जानते हैं ऑक्सीजन। उसके बाद दूसरा में सिलिकॉन मिलता है, तीसरा में एल्यूमिनियम, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी गोल है कहा था, सबसे पहले पृथ्वी गोल है किसने कहा था, तो पाइथागोरस ने कहा था, याद रखिएगा। आगे, पृथ्वी का सुरक्षा बल है, पृथ्वी का सुरक्षा बल क्या कहलाता है, ज्वालामुखी कहलाता है। चलिए आगे, नेक्स्ट 17, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कब होता है, तो याद रखिएगा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच मतलब इन दोनों के बीच की दूरी जो है सबसे ज़्यादा हो जाता है, कब हो जाता है, 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूरी हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य निम्नतम दूरी, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य निम्नतम दूरी मतलब सबसे कम दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच कम दूरी कब होता है, तो याद रखिएगा यह जो होता है 3 जनवरी को होता है, 3 जनवरी, ये लिखा हुआ है आपका 3 जनवरी। क्लियर है, 3 जनवरी को होता है सबसे कम दूरी। आगे 19, चंद्रमा का व्यास चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी का होता है, मतलब चंद्रमा का द्रव्यमान जो है वह पृथ्वी के द्रव्यमान से कितना भाग होता है, तो वह 1/81 भाग होता है, याद रखिएगा। मतलब चंद्रमा 81वां भाग के बराबर होता है पृथ्वी के तुलना में। क्लियर है। आगे, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं, या इसको निफे भी बोला जाता है, क्रोड या निफे भी बोला जाता है, याद रखिए। अब बात आता है क्रोड क्या से बना है, क्रोड जो बना है वो लोहा तथा निकेल से बना है। आएगा ये क्वेश्चन, ये आया है रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में कि क्रोड जो है क्या से बना है, तो लोहा तथा निकेल से बना है। ठीक है। आगे, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। अब यहाँ बात है दिन रात, वहाँ पर देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो होता है कम कब होता है, ज़्यादा कब होता है, से बात था। लेकिन यहाँ बात आ रहा है कि दिन और रात बराबर हो जाता है। कब, कौन कौन सा ऐसा दिन है जो दिन और रात दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो 23 सितंबर ऐसा दिन है और 21 मार्च, याद रखिए। पृथ्वी के दिन रात बराबर होता है 23 सितंबर और 21 मार्च को। क्लियर है। आगे याद रखिए। अब देखिए चंद्र ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो चंद्र ग्रहण तब होता है, मतलब चंद्र ग्रहण मतलब चंद्र ग्रहण तब लगता है जब, देखिएगा कब लगता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। याद रखिए, फिर से रटिए, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, मतलब चंद्र ग्रहण ही लगेगा, लेकिन सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, याद रखिए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है, मतलब हम पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं, तो या देखते हैं तो 57 यानी 57% भाग देखते हैं। क्लियर है। आगे, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है, पृथ्वी की आयु किस विधि द्वारा ज्ञात की जाती है, तो याद रखिए यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा, ये यूरेनियम काल निर्धारण विधि होता है, उसके द्वारा हम पृथ्वी की आयु ज्ञात करते हैं, पृथ्वी के आयु ज्ञात करते हैं, आयु याद रखिएगा, आयु। ठीक है। आगे, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, मतलब 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा गोरे कहते हैं, क्या कहेंगे, गोरे कहेंगे। चलिए कम ही समय में, थैंक्स फॉर वाचिंग, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। एक बात और, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से या लाइक करने से मेरा जो हौसला है वह बुलंद होता है, और ताकि मैं और अच्छे से समझाने का प्रयास करूं और अच्छे से जो है वीडियो बनाने का प्रयास करूं सभी विषय का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।